कर अब तो 3 बरस हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 बरस में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है, ये रुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 15 से 18 महीने, 1.5 बरस सब कुछ भूलकर हम लोग हर गांव, हर प्रखंड, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचेंगे और हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ खड़े होंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हर वार्ड में 1,18,000 वार्ड में ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, लोगों की मदद की जाएगी। और अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो हर प्रखंड में मैं एक दिन बिताऊंगा, अगले 20 महीने हर प्रखंड में एक दिन बिताऊंगा उन सारे लोगों के साथ, उन सरकारी ऑफिसेज का, उन सरकारी अफसरों का, उन विभागों का, उन पदाधिकारियों के साथ उनका घेराव होगा जिन लोगों ने सरकार की मदद की है इस वोट को खरीदने में। ये बात यहां खत्म नहीं होने वाली। अभी से लेकर 15 जनवरी तक जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा और 15 जनवरी से करीब 1.5 बरस लगातार बिहार के 1,18,000 वार्ड में और करीब 5,500 नगर और प्रखंडों के हेडक्वार्टर पर मैं खुद जाऊंगा, एक दिन पूरा बिताऊंगा और लोगों को के साथ जो अन्याय हुआ है, लोग उनके साथ कैसे अन्याय कर पाए, क्यों अन्याय कर पाए, इस बात को फिर से समझाने सिखाने का प्रयास किया जाएगा। एक और सवाल जो लोगों के मन में रहा है कि 3 साल तो आपने ये प्रयास कर लिया, आगे के प्रयास करने के लिए संसाधन, पैसा कहां से आएगा, ये एक बड़ी चिंता की वजह रही है। आपको बताया 15 जनवरी से हम लोग फिर से पूरी ताकत, ईमानदारी और शुद्धता से बिहार के हर उस वार्ड में, 1,18,000 वार्ड में पहुंचेंगे, हर उस प्रखंड में पहुंचेंगे जहां पर लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोगों के साथ सरकार ने छल किया।